साथियों, मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल KS सागर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का हार्दिक अभिनंदन। जय जिनेंद्र। फेथ मेक्स इम्पॉसिबल की आज की श्रृंखला का आरंभ आज के विचार से करते हैं। जिंदगी एक अच्छा स्कूल है, नेचर एक अच्छा टीचर है, प्रॉब्लम एक अच्छा असाइनमेंट है, फेलियर एक अच्छा रिवीजन है एंड सक्सेस एक अच्छा नतीजा है। लाइफ इज द बेस्ट स्कूल, नेचर इज द बेस्ट टीचर, प्रॉब्लम इज द बेस्ट असाइनमेंट, फेलियर इज द बेस्ट रिवीजन एंड सक्सेस इज द बेस्ट रिजल्ट। साथियों और मित्रों, फेथ मेक्स इम्पॉसिबल की श्रृंखला में आज ये प्रेरक प्रसंग गाय माता और सूअर के बीच वार्तालाप हो रहा था। सूअर ने गाय को कहा, आप पूजनीय हैं, सब लोग आपको पूजते हैं और मेरे को कोई भी नहीं पूछता है। तो गौ माता ने जवाब दिया, मैं जीते जी सब कुछ बांट देती हूँ, इसलिए लोग मुझे पूछते हैं, और तुम जो है मरने के बाद दूसरों के काम आते हो। हमें साथियों अपने जीवन में संग्रह नहीं करना है, उतना है जितनी हमारी जरूरतें हैं उसी के अनुरूप रख कर बाकी उस परम पिता परमात्मा के देन समझकर सबको बांट देना चाहिए। जो बांटता है वो पाता है। मिलकर खाओ, बंट के छको, बस इसी का सिद्धांत का पालन करें। आज की फेथ मेक इम्पॉसिबल की श्रृंखला में ये स्टोरी प्रेरक प्रसंग आपकी नजर करता हूं। साथियों और मित्रों, ये प्रेरक प्रसंग में एक व्यक्ति का दृष्टांत बताया गया, वो किस तरह से परमपिता परमात्मा पर अपना विश्वास रखकर सबको उसी का दिया हुआ समझकर अपना जीवन को व्यतीत करता है। आइए श्रवण करते हैं इस प्रेरक प्रसंग का। एक दिन एक व्यक्ति बाजार से सामान लेने के लिए गया। उसे कुछ फल फ्रूट आदि की जरूरत थी। तो एक वो रेडी वाले के पास पहुंचा तो देखा रेडी के ऊपर फल है, फ्रूट है, सब कुछ है, सब सब्जियां भी रखी हुई हैं और उसके ऊपर चिट भी लगी हुई है, सेब, केला, संतरा, अमरूद इस तरह के, और उसके ऊपर कुछ रेट्स भी लिखे हुए हैं। तराजू भी वहां रखी हुई है और वहां पर लेकिन उस रेडी वाले का कोई भी पता नहीं है, वो रेडी वाला कहाँ है। तो उसने देखा, कुछ समय पश्चात एक आदमी आया, उसने फल तोले और जितने फल का था उसका पैसे रखे और रेडी पर पैसे रख कर चला गया। किसी समय बाद, कुछ समय बाद दूसरा आदमी भी आया, उसने भी ऐसा ही किया। लेकिन उस आदमी की शंका बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आदमी का स्वभाव होता है कि सोचते लगता है कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। उसका मन चलने लगा, परंतु कोई उत्तर ना पाकर, लेकिन वह भी उसने उसी तरह से फल लिए, फ्रूट लिए और पैसे रखकर चला गया। पर उसके मन के विचार को उतारा कि ऐसे कैसे हो सकता है। आज के इस समय में आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा है, फिर भी काम उस आदमी का चल रहा है। वो घर गया, घर जाने के बाद फिर भी उसका मन उस विचारों में घूमता रहा। शाम के समय में फिर वापस आया, क्योंकि सबने उनको बताया था कि ये व्यक्ति शाम को ही आता है। अब वो आदमी शाम को उस आदमी के पास दोबारा पहुंचा तो देखा कि फल फ्रूट सब आदमी खत्म हो गए थे और रेडी वाला जो है ठेला लेकर अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। तो उस आदमी ने जिज्ञासा बस उसको रोका,
लगता जी मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन ठेले वाला कहने लगा बाबूजी अब फल तो खत्म हो गए, आपका लाना। लेकिन उस आदमी की जिज्ञासा और बढ़ती गई। वो आदमी ने कहा चलो मेरे को आपसे बात करनी है, आइए कहीं बैठ के बात करते हैं। तो उसे एक छोटे से होटल में ले गया। तो उस आदमी ने उससे पूछा भाई तुम यहाँ सवेरे आते हो, यहाँ ठेला लगा कर चले जाते हो, फिर तुम कोई नजर नहीं आते हो और तुम्हारा काम भी यथावत चल रहा है। तो उसने उसको बताया मैं और मेरी माँ और 2 बेटियां मेरी घर पे हैं और मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मुझे अपनी माँ की देखभाल भी करनी है और बच्चों को भी स्कूल आदि भेजना होता है। तो यही प्रश्न एक दिन मैंने अपनी माँ को किया, अगर मैं हर समय घर पे रहूंगा और अपना काम नहीं करूंगा तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। तो उसकी माँ ने कहा बेटा सुबह ऐसा करना, ठेले को अपने यथास्थान पर लगा देना और उसके ऊपर ऐसा ऐसा करके आप रख देना, जैसा जिस तरह से हमारी किस्मत में होगा, जिस परमात्मा ने हमें जितना देना है उतना देगा, आप इस बात की चिंता नहीं करें। आप चले जाते हैं तो मेरा मन निराशा से भर जाता है, मुझे विपरीत और इस तरह से ख्याल आने लगते हैं, लेकिन आप परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखिए, वो आपका अनित नहीं करेगा, आपका हमेशा हित ही सोचेगा कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है। परमात्मा किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता है तो तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं करेगा। इम्पार्शियल जस्टिस इज द प्योरेस्ट मर्सी ऑफ द गॉड। परमात्मा ने दुख और सुख किसी के लिए नहीं बनाए हैं, दुख और सुख हमारे विचारों की देन है। अगर हम अपने विचारों को बदल लें तो ना तो दुख होगा ना सुख होगा। हम परिस्थितियों के हिसाब से ही अपने दुख और सुख का चयन कर लेते हैं। हमेशा उस परमपिता परमात्मा पर अपना विश्वास को बनाए रखें। परमात्मा आपका कभी भी हित नहीं करेगा। फेथ मेक इम्पॉसिबल को पॉसिबल हो जाता है। उस आदमी ने अपनी माँ की बात को माना और उसी तरह से करने लगा। दिन प्रतिदिन उसका काम भी सुचारू रूप से चलने लगा, माँ की सेवा भी वो करता रहा और बच्चों को पढ़ाने में भी कामयाब हुआ। उस परम पिता परमात्मा पर जिसने विश्वास किया है, जिसने भी अपनी डोरी उस परम पिता परमात्मा पर छोड़ी है, उसका कभी भी हित नहीं होता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, ध्यान होगा काम में। इसे दोबारा सुनिए, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। सदा मुस्कुराते रहिए, अपने से प्रेम करिए, दूसरों को प्रेम करिए, मानवता की सेवा करें। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। वन टच, वन ग्लांस is enough to see the God। आपका हार्दिक धन्यवाद।